गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी शिक्षक साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो अभी जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का जो ये न्यूज़ है या आज का जो वीडियो है, ये आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि रिक्ति की प्रक्रिया जो है, जो विशिष्ट शिक्षक है उनकी रिक्ति की प्रक्रिया जो है वो एकदम ज़ोरों शोर पर चल रही है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के लिए रिक्ति की प्रक्रिया का काम बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। और काउंसलिंग जो है आपको वो कब होगा, तो जून में काउंसलिंग आपका जून में होना तय है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ जून में। और शिक्षकों को कितना नुकसान होगा, इस चीज़ की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा जिन्होंने भी दिया है और अच्छे नंबर से पास किए हैं, उनको शहरी क्षेत्र कितने नंबर पर मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दिया गया है। और आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के लिए आपको कितना नंबर में आपको शहरी क्षेत्र मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके देख सकते हैं कि किसको जो है वो शहरी क्षेत्र मिलेगा और कितना नंबर आपको आना चाहिए, कितना नंबर आपके पास है जिससे वो आपको शहरी क्षेत्र मिल जाए। उसके अलावा एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसपे आपको बताया गया है कि होम ब्लॉक किसको मिलेगा, यानी कि खुद का ब्लॉक जो है वो किसको मिलेगा। तो होम ब्लॉक भी मिलने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने डायरेक्ट कहा है कि जिसका भी अच्छा नंबर रहेगा, अधिक नंबर रहेगा, उनको 5 किलोमीटर के अंदर में, कितना नंबर में दोस्तों, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में उनको, 5 किलोमीटर के रेंज में उनको जो है वो उनकी नियुक्ति होगी, पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कब होगी दोस्तों, तो जून में पोस्टिंग होगी, आप लोग बहुत खूबी जानते हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों की जो नियुक्ति है, उसकी जो प्रक्रिया, रिक्ति की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोर पर चल रहा है। जिसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से आज का न्यूज़ आया है, आपको वो न्यूज़पेपर में दिखाएंगे क्या क्या कुछ लिख के बताया गया है। दोस्तों, उसके अलावा मेरा जो मेन टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि शिक्षकों को कितना नुकसान होने वाला है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर ये 2 महीना अगर बढ़ रहा है तो आपको कितना का नुकसान होने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में ही आपको ये सारा जानकारी मिलेगा कि आपको कितना नुकसान होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा और बिहार प्रधान शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक का जो बहाली आया है, उस सभी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से एकदम अप टू डेट कराया जाएगा। और एकदम विशिष्ट जानकारी, एकदम इसको बोलते हैं सटीक जानकारी, जिसमें कहीं पे भी कोई शक शुबा नहीं रहेगा। सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी दोस्तों। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ कहा गया है रिक्ति के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को रिक्ति की एंट्री शुरू हो गई है। ये आज का देख लीजिए, ये आज का न्यूज़पेपर है। आज के न्यूज़ के पेपर में कहा गया है दोस्तों, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की रिक्तियां की एंट्री बहुत जल्दी शुरू हो गई है। और एंट्री शुरू हो गई, इसमें देखिए कहा गया है कि राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग स्कूल आवंटन के लिए शहरी क्षेत्र के, यहाँ देखिए खुले लफ्ज़ों में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में रिक्ति पदों की सॉफ्टवेयर में इंटरव्यू शुरू हो गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या कहा गया है कि एंट्री शुरू हो गई है। सॉफ्टवेयर में रिक्ति पदों की एंट्री रक्तवार एवं विषयवार शुरू हुई है। यानी कि जो जिस विषय के लिए है, उर्दू विषय है, हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, सामाजिक विज्ञान है, इन सारे विषयों के लिए जो है ये एंट्री जो है, रिक्ति पदों की एंट्री शुरू कर दी गई है। उसके अलावा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के तहत, यहाँ बोल रहा है जो तय शेड्यूल किया गया है, उसी के तहत जो है सरकारी स्कूल में रिक्ति पदों की सॉफ्टवेयर में एंट्री का कार्य सोमवार से शुरू हुआ है। सोमवार मतलब आज का दिन है बुधवार। आज का दिन कौन है दोस्तों, तो बुधवार है। और सोमवार को ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और सभी प्रमंडल को ये जो है प्रमंडल का जो दिया गया है डेट, वो भी आपको दिखाएंगे इस प्रमंडल में कब डेट दिया गया है। तो यहाँ दिया गया शेड्यूल के मुताबिक सभी संबंधित प्रमंडल के संबंधित जिलों के
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ ने अपने अपने जिले में खाली पड़े पदों की रक्तवार और विषयवार जो है वो रिक्ति प्रमंडल को पहुंचा दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग एकदम जोर शोर से रिक्ति की पदों जो बजा हुआ है रिक्ति की एंट्री को शुरू कर दिया है। और आप लोग निश्चित ही जून का जैसे ही लोकसभा का चुनाव का परिणाम आएगा उसके साथ ही आपका जो है सक्षमता में आप जो है विशिष्ट शिक्षक यानी कि राज्यकर्मी के लिए आप लोग तैयार रहिए। सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो, जहाँ से भी हो, जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आप पढ़ाई किए हैं वहाँ से अपना मूल प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करवा लें। किसी भी तरह आपका टीईटी मार्कशीट है तो टीईटी मार्कशीट के लिए अगर आप ब्लॉक स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है तो आप बीडीओ से ले सकते हैं। और अगर आप पंचायत स्तर पर हैं तो पंचायत सचिव से ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पंचायत सचिव अगर बोल रहा है कि नहीं है तो किसी भी तरह से पैरवी लगा के किसी भी माध्यम से उनको कहिए कि हमें बहुत ज़रूरी है सक्षमता में, हमें सक्षमता परीक्षा में जब काउंसलिंग होगा तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको उपलब्ध कराना होगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिए क्योंकि काउंसलिंग के प्रक्रिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगला जो दोस्तों कहा गया था कि सक्षमता पास जो है शिक्षकों का काउंसलिंग जो है वो जून में होगा। देख लीजिए यहाँ पे न्यूज़ के आज के न्यूज़ के चैनल में कहा गया, न्यूज़पेपर में कहा गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों का जो है वो काउंसलिंग जून में होगा। क्यों जून में होगा? हालांकि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जून में इसलिए हुई क्योंकि सक्षमता शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि हमें काउंसलिंग जो है इलेक्शन से पहले करवाने दिया जाए, लेकिन जो है आचार संहिता लग जाने के कारण काउंसलिंग का जो मामला है वो रुक गया। और 1 लाख कितना है 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो अब जून में होगी। और जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगा, यहाँ देखिए कहा गया है कि विभाग पदाधिकारी बताते हैं कि चुनाव रिजल्ट के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है सो काउंसलिंग की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्ति भी मांगी गई है। राज्य में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की सूची की एंट्री चरणवार जो है वो 22 अप्रैल तक मिल जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल तक, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चरणवार जो है अलग अलग प्रमंडल के द्वारा जो है ये कहा गया था कि अलग अलग प्रमंडल जो है अपना अपना रिक्ति शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें अलग अलग डेट में दिया गया है। 17 अप्रैल को मुंगेर प्रमंडल था, 18 अप्रैल को दरभंगा प्रमंडल है, उसके बाद 19 अप्रैल को तिरहुत प्रमंडल है, 20 अप्रैल को मगध प्रमंडल, 21 अप्रैल को सारण प्रमंडल एवं 22 अप्रैल को पटना प्रमंडल के जिलों को सरकारी स्कूलों की रक्तवार एवं विषयवार रिक्तियों की सॉफ्टवेयर में एंट्री करने की तिथि तय की गई थी। उसी को जो है कह सकते हैं कि 22 अप्रैल को जो है ये सारी प्रक्रिया रिक्ति की जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो प्रक्रिया में इतना लेट लग रहा है, यानी 2 महीना जो अभी आप लोगों को लेट लग रहा है, तो इसमें शिक्षकों को कितना नुकसान होगा। ये देखिए, ये जो मैंने बोला है कि शिक्षक को कितना नुकसान होगा, उसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी विशिष्ट शिक्षक एग्ज़ाम यानी सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं अच्छे नंबर से और विशिष्ट शिक्षक के एलिजिबल हो गए हैं, उनको जो अभी 2 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उनको कितना का नुकसान हो रहा है, इसी को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है सारे जो प्रमंडल है उसकी सूची दी गई है। और उसमें ये जो है आपको 22 मार्च को ये सूची दी गई थी। 22 मार्च को ये सूची दी गई थी। शहरी क्षेत्र के विद्यालय में रिक्ति की रक्तवार एवं विषयवार प्रविष्टि मुख्यालय में उपस्थित होकर सॉफ्टवेयर में करानी है। इसी में देख रहे हैं कि पूर्णिया प्रमंडल का जो है 15 अप्रैल को था। उसके बाद 16 अप्रैल को जो है आपको कोसी और भागलपुर प्रमंडल है। उसी तरह 17 अप्रैल को मुंगेर है, 18 अप्रैल को दरभंगा है और लास्ट में देख रहे हैं कि 22 अप्रैल को जो है वो पटना प्रमंडल का जो है ये रिक्ति जो शिक्षा विभाग के द्वारा मांगा गया था। तो इसी को देखते हुए 22 अप्रैल को जो सारी रिक्ति की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ कि मैंने बताया था कि कितना का नुकसान होगा। तो ये विशिष्ट शिक्षक का जो है वो फिटमेंट मैट्रिक्स है। यहाँ देख सकते हैं कि ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। यहाँ देख रहे हैं कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है और इसमें जो है सो जो भी नए शिक्षक है, यानी कि जो 25,000 दिया गया है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, उसमें जो है सो यहाँ मेन जो है
वो लेवल दिया गया है। ये जो 25,000 दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, जो दोस्तों आप लोग 25,000 देख रहे हैं, ये उन शिक्षकों के लिए है जो अभी यानी कि 2022 में जो शिक्षक बने हैं, उनका जो बेसिक पे है दोस्तों वो 22,000 21,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो उनको फ़ायदा हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनको 25,000 का उनका जो है वो बेसिक पे हो जाएगा। लेकिन जो पहले के शिक्षक हैं, मिसाल के तौर पर कोई 2003 के शिक्षक है ना? कोई 2005 के शिक्षक है, 7 के शिक्षक है, कोई 11 के शिक्षक है, कोई 13 में है, कोई 14 में है, कोई 16 में है, कोई इस तरह से जो शिक्षक है उनको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो यहाँ जो देख सकते हैं आप दोस्तों कि जो 2022 में शिक्षक बने हैं, यानी कि 2022 में जो टीईटी से आए हैं, जो छठे चरण में आए हैं, यानी कि छठे चरण में जो शिक्षक आए हैं, उनको जो है बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि छठे चरण में जो भी शिक्षक है, उनका बेसिक पे जो दोस्तों वो 22 से 23,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनका सीधी 2,000 बेसिक पे में नुकसान हो रहा है। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जो है वो सीधे आपको सक्षमता परीक्षा जो पास कर जाएंगे 1 to 5 में, उनका सीधे जो है वो 25,000 से बेसिक पे शुरू हो जाएगा। ये जो है वो 25,000 से शुरू हो जाएगा और जो है उनको 2,000 का सीधी बेसिक पे में फ़ायदा हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षक 2003 में आए हैं और जो है 2003 में जो शिक्षक है, उनका जो बेसिक पे है दोस्तों वो लगभग 30,420 के आसपास है, 30,420 के आसपास है। और उनको जो नुकसान होने वाला है वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका जो फिटमेंट है, इसका 30,750 है। तो जो जिनका भी 30,420 अभी मूल वेतन है, उनको जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको 30,750 का जो है वो लाभ मिलने लगेगा। और इस ये जो बेसिक पे है, इसका आपको 50% डीए मिलेगा। तो 30,750 का जो है आपको 50% हो जाएगा 15,325। इसमें दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, तो ये 45,000 समथिंग हो जाएगा। उसी का जो है वो आपको 10% जो है वो एनपीएस में आपका चला जाएगा। तो और एनपीएस में मिला के यानी कि इसका 10% आपको हो जाएगा 4,500 हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा आपको। आपके वेतन से 4,500 माइनस कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है आपको 15% यानी 15% जो है वो बिहार सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। कितने? तो 45,000 का। तो 45,000 का 15% दोस्तों कितना होगा, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। 45,000 का जो है वो 15% आपको 6,750 हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, 6,750, इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको 11,250 हो जाएगा। ये आपका एनपीएस में हर महीने ऐड होने वाला है। और ये जो है 11,250 ये महीने के हिसाब से आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और यही आपका ये बेनिफिट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका सैलरी कितना नुकसान हो जाएगा। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि 30,000 सैलरी है और 30,000 के हिसाब से 50% डीए हो गया, तो वो हो गया 45,000। उसमें आपका 4% एचआरए हो गया, क्योंकि नॉर्मली सब ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ही लिया जाता है 4%। तो 30,000 का 4% आपको 1200-1300 के आसपास, यानी कि 1200 या 1300 मान लीजिए, 1200 हो गया। उसमें 1,000 आप मेडिकल जोड़ लीजिए, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 45,000, 46, एक 47,000। और 47,000 आपका सैलरी है। उसमें से अभी फ़िलहाल हम लोग ईपीएफ में 1,800 रुपया माइनस करवा रहे हैं। तो 1,800 रुपया अगर 47,000 में से माइनस कर देंगे तो 45 के आसपास आपका सैलरी आ रहा है। लेकिन एनपीएस में आपका कितना जा रहा है? तो यहाँ जा रहा है एनपीएस में 4,500। तो जैसे ही आपका सैलरी 47,000 है, उसमें से 4,000 चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आपको सैलरी में जो है वो 2,000 का माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 2,000 का सैलरी में आपको 2,000 का माइनस हो रहा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो 43 में अगर 11,000 अगर आप जोड़ देते हैं, तो 43 प्लस 11 यानी कि आपका सैलरी जो है वो कुल 54,000 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग जो है 2 महीने में आपका कम से कम अगर नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो 15,000 का। कितना का नुकसान हो रहा है दोस्तों? तो आपका 15,000 का नुकसान 2 महीना में आपका हो जाएगा। जो भी शिक्षक 2003 वाले हैं उनको, उसी तरह से जो 5 वाले हैं, 7 वाले हैं, 9 वाले हैं, 11, 13, इस तरह से 12, 14, 16 जो भी शिक्षक है उनको भी कुछ न कुछ नुकसान ये इस 2-3 महीना में होने वाला है दोस्तों। तो
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में इलेक्शन के बाद आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और आप राजकर्मी पूर्ण रूप से राज के कर्मी बन जाएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको सक्षमता परीक्षा हो या विशिष्ट शिक्षक हो या उसके अलावा नियोजित शिक्षक की जो भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने सभी शिक्षक साथी के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।